हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताकरों से वेलकम। अगर आप दूसरा चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप घर होंगे, यूं से मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो का टाइटल है डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो आलोक सर की। वीडियो का टाइटल है फैटफ में जाने का सबूत खुद लेकर आया पाकिस्तान। तो यही तो हमारा हाल है कि हम खुद ही सबूत दे रहे हैं, खुद ही फिर उस पर इनकारी हो जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कि क्या खिचड़ी यार। देखते हैं सबसे पहले वीडियो पे देते हैं अपन। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों उसे हम कहते हैं कि वो विजनलेस है, उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है वो एक बार फिर सबके सामने आ गया है। और पाकिस्तान में ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो कुछ भी आपको सुनाने वाला हूं, उसका असर बहुत बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाफ। एक बार फिर हो सकता है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में जाना पड़े। ये जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बड़ी वजह बन सकती है पाकिस्तान के एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में जाने की। तो दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ हुआ ऐसा है कि उसने बहुत कुछ किया है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। तो खबर यह है कि हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन भी हैं, आतंकवादी भी हैं, भारत के दुश्मन भी हैं, कई सारे लोग हैं। तो इन्हीं में भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। वो दुश्मन अपने बिल से निकलकर बाहर आया है, पाकिस्तान की सड़कों पर घूमता दिखा है और उसने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है बर्बाद करने की पूरी तरह से। वो पहले भी धमकियां देता रहा है और उसकी कमर जो है वो जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के जवानों ने तोड़ रखी है। तो बुरी तरह बौखलाया हुआ है और बौखला कर उसने बहुत बड़ा एक बार फिर से बयान दिया। तो पहले आप वो बयान सुनिए, फिर इसके पीछे की पूरी कहानी मैं सुनाता हूं, पूरी लंबी दास्तान बताता हूं कि हुआ क्या है और क्यों इस सबसे बड़े आतंकवादी को, भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक को अपने बिल से बाहर आना पड़ा है पाकिस्तान में, वो भी कैमरे पर दिखाया। सुनिए। उनके आखिरी कतरे तक, भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहे। तो दोस्तों, ये है सैयद सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन, जिसका नाम हम सब जानते हैं कि वो जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, उसका चीफ है। आप समझते चलिए। अब सैयद सलाउद्दीन के नाम को परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत परिचय दे देता हूं। और ये जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ISI द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जो भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में काम करती है, ये उसका भी हेड है। अब देखिए, इसका जो वीडियो सामने आया है, अब इसकी बहुत सारी बातें मैं नहीं सुनवाऊंगा आपको, ठीक नहीं लगता सुनवाना। चैनल पर सैंक्शन आ जाएंगे और कई चीजें सेंसर हो जाएंगी, करनी पड़ेंगी। अब इसके आसपास जो लोग हैं, जो ये सुरक्षा घेरा जो इसका है, इसको ध्यान से देखिए। ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी का घेरा है। ये जो बंदे दिख रहे हैं आपको, इसको सेफ्टी के लिए खड़े हुए, इसके बॉडीगार्ड बनकर, ये पाकिस्तानी सरकार द्वारा डिप्यूट किए गए सुरक्षा बल हैं। मैं ये तस्वीर में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा सबूत है FATF के लिए कि भाई देखिए, पाकिस्तानी सरकार के संरक्षण में आतंकवादी खुलेआम घूमते फिरते हैं, भारत के खिलाफ बयान देते हैं, भारत को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा सबूत हाथ लगा है पाकिस्तान से ही इंडिया को। और जाहिर सी बात है, इंडिया इस सबूत को जाने नहीं देगा। इंडिया इसे लेकर FATF में जाएगा, इंडिया इसे लेकर UN सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन काफी दिनों से नजर नहीं आया था, इसको छुपाया जा रहा था, लेकिन अब यह सामने आया। और सामने भी आया तो क्या, उसने भारत के खिलाफ जहर उगला है और यही जहर भारत के काम आने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा और ज्यादा कसने के लिए, पाकिस्तान को और ज्यादा आइसोलेट करने के लिए। जो हमारी NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
उसने इसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा हुआ है। यही नहीं, दिल्ली में इसके ऊपर एक केस भी चल रहा है। ईडी ने अलग इसके ऊपर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने अलग केस कर रखा है। एनआईए की कोर्ट ने भी इस पर कई सारे चार्जेस फ्रेम कर चुका है। और इसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से इसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। ये आप कड़ियां जोड़िए, ये जो मैं बता रहा हूं वो क्यों बता रहा हूं और इसका असर क्या है। इंडिया को एक बहुत बड़ी जीत मिलेगी फिर से पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान एक बार फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाएगा। इसके पीछे का गेम प्लान समझना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया गया है। अब देखिए, इसमें इंडिया तो डायरेक्टली आया नहीं, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें साफ लग रहा है कि बिल से निकाला गया है इसको। अब देखिए क्या हुआ है। अभी हाल ही में हिजबुल का कमांडर है जो पाकिस्तान में, बशीर अहमद पीर, वो मारा गया और पाकिस्तान में मारा गया। रावलपिंडी में वो एक दुकान पर खड़ा था तो पाकिस्तानी खबरों के मुताबिक 2 बाइक सवार आए, ठोका, निकल गए। ये रहने वाला जम्मू कश्मीर का था, बड़ापोरा अलूसू विलेज इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और यहां से वो चला गया वहां पर। सैयद सलाउद्दीन का ये बहुत बड़ा करीबी बंदा था और इंडियन मुजाहिदीन में ये बहुत टॉप का कमांडर था, मतलब इसके रैंक बहुत ज्यादा ऊपर थी। करीब 20 साल से इसने पाकिस्तान में अपना बेस बना रखा था और वहीं से चीजों को ये ऑपरेट करता था। नए रंगरूटों को भर्ती करना, उन्हें घुसपैठ कराना, एलओसी के पार भेजना, ये सारी चीजें ये करता था। तो हुआ ये कि रावलपिंडी में वो बाहर एक दुकान पर खड़ा था, दुकान के बाहर, और 2 बंदे आए बाइक पर और पॉइंट, मतलब बिल्कुल करीब से ब्लैंक रेंज में उसको मारा और निकल गए। और इसके खिलाफ इंडिया में जो है वो यूएपीए की धारा के तहत भी, अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज के धारा के तहत भी इस पर केंद्र सरकार द्वारा केस चलाया जा रहा है। और उसके पास से पाकिस्तानी एक नेशनल कार्ड भी था जिसके बारे में जारी किया गया था। अब देखिए, हिजबुल का इतना टॉप का कमांडर, रावलपिंडी में उसे मारा जाता है आईएसआई की नाक के नीचे, आईएसआई के घर में घुसकर। अभी काम आईएसआई ने किया नहीं होगा क्योंकि वो तो इसको पाल रही है, सैयद सलाउद्दीन को और उसके सारे चमचों को। पाकिस्तानी फौज को इसकी खबर नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस को खबर नहीं, आईएसआई को खबर नहीं। बंदे आए, काम निपटाया, ठोका, चले गए। अब आप बताइए कि किसका काम हो सकता है? जाहिर सी बात है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि ये रा का काम हो सकता है। ये मैं श्योर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं एक स्पेकुलेशन दे रहा हूं आपको कि हो सकता है कि रा का काम हो, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट दुश्मन था और सैयद सलाउद्दीन का बहुत करीबी था। सैयद सलाउद्दीन काफी दिनों से बिल में छुपा हुआ था, उसका ट्रेस पता नहीं चल रहा था कि वो कहां है, किधर है, क्या मूवमेंट है। जब इसको ठोका गया पीर को और उसके फ्यूनरल में शामिल होने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये प्लानिंग की गई होगी कि इसको ठोको, ये इतना करीबी है कि इसके फ्यूनरल में मजबूरी में आना ही पड़ेगा सैयद सलाउद्दीन को। सैयद सलाउद्दीन बिल से निकला, अब उसकी ट्रैकिंग शुरू हो गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है। और वैसे ये कोई ढकी लुकी छुपी बात नहीं है कि कोई कहेगा कि जी आप तो सारे सीक्रेट बता रहे हो, ये कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है। समझना भी है, जानना भी है, ये काम ही इसलिए किया गया है कि सबको पता चले। अब बिल से बाहर आ गया तो क्या अगला नंबर सैयद सलाउद्दीन का है? मुझे नहीं पता, हो सकता है सैयद सलाउद्दीन का नंबर हो, लेकिन काम तो जी वही हुआ है जो इंडिया चाह रहा था, ठीक वैसा ही काम हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को नापसंद करते हैं, जो इनके खिलाफ काम करते हैं। टीटीपी वाले भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी फिर तो ये बात साबित हो जाती है कि फंडिंग हुई। देखिए, इसका कोई सबूत नहीं है, मेरी स्पेकुलेशन है, क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन था और वो मारा गया, और इंडिया का जो उससे भी बड़ा दुश्मन था, जो इनका मास्टरमाइंड था, वो सामने से आया बाहर। तो हो सकता है कि ये काम किया ही इसलिए गया हो कि इसको बाहर निकाला जाए। और इसकी वजह से ये सबूत इंडिया को मिला है ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, कि देखिए आतंकवादी अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, जो डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। एफएटीएफ में अब ये फाइल जाएगी। एफएटीएफ में इंडिया फिर से ये फाइल लेकर, ये वीडियो लेकर, ये फुटेज लेकर, इसके सबूत लेकर पहुंचेगा, और पहुंचना चाहिए भी। डिप्लोमेसी यही कहती है।
पहुंचना चाहिए। तो एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी ही बेवकूफी के चक्कर में एफएटीएफ की लिस्ट में जाने वाला है। अब इसके पीछे फिर कहा जाएगा कि जी बैरून मुल्क की साजिश है, विदेशी ताकतों का हाथ है, इंडिया ने ये करवाया है, इंडिया हमें बढ़ने नहीं देना चाहता, इंडिया हमें साजिश के खिलाफ फंसाता है, फिर से उसने एफएटीएफ में फंसा दिया है। भैया आप आतंकी पाल रहे हो, आप सामने लेकर आए हो, खुलेआम वो आ रहा है, आपके पाकिस्तानी सरकार के सुरक्षा बलों के सुरक्षा घेरे में आ रहा है वो। अच्छा, ये पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के घेरे में ही नहीं होगा, इसके आसपास इसके अपने बंदे भी होंगे, इसके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे जो कैमरे में दिखे नहीं होंगे, लेकिन बाकी तो दिख रहा है ना। तो ये इतना सबूत काफी है पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए। और यकीन मानिए पाकिस्तान के बुरे दिन एक बार फिर से एफएटीएफ को लेकर कह रहा हूं, फिर से शुरू होने वाले हैं। यकीन मानिए, क्योंकि आपको याद होगा आपको कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक और बड़े आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को यूएन में डेजिग्नेट कराया गया है एज ए ग्लोबल टेररिस्ट। तो ये वाली फाइल भी तो जाएगी वहां पर एफएटीएफ में। उसके पहले साजिद मीर जो मुंबई हमलों में शामिल था, एफएटीएफ से हटने के लिए दबाव में आकर पाकिस्तान जिसे कह रहा था कि हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां नहीं है, जो एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी था। सोचिए, एफबीआई भी उसे तलाश कर रही थी, उसे भी गिरफ्तार किया, एलटी का था बंदा। तो ये सारी कड़ियों को आप जोड़िए, और क्या आप इन कड़ियों को जब एनालाइज करेंगे, एनालिसिस इसकी करेंगे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि एफएटीएफ में जाने का दरवाजा पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से खुल चुका है? अब जाएगा नहीं जाएगा वो तो आगे आने वाली बात है, लेकिन जो सामने दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जी एक बार फिर से एफएटीएफ में स्वागत है पाकिस्तान का उसके बिरादर मुल्क टर्की के साथ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये खबर बहुत अच्छी थी और हमारे लिए बहुत ज़रूरी खबर थी। इस खबर को बहुत दूर तक पहुंचाना पड़ेगा कि अगर किसी की नज़र नहीं गई है, इस पर एजेंसियों की हमारी नज़र नहीं गई है, तो इस वीडियो पर जाए और वो इसे लेकर आगे अपनी फाइल मजबूत करें और आगे फाइल बढ़ाएं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डिफेंस डिटेक्टिव को जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। खत्म रुखसार भाई। तो मैं सबसे पहले जो सलाउद्दीन के बोल है ना, उस पर थोड़ा सा बोलूँगा कि भाई उसके बोल देखे रुखसार भाई कि क्या भाई, हमने इंडिया को तबाह करने तक जिहाद जारी रखना है। कर दिया तबाह। ये नहीं बोला कि कश्मीर के अवाम के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट काम करने के लिए हमें उसको भाई जाना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। ये नहीं, इंडिया को भी तबाह करने को, बर्बाद करने के लिए हमें उस वक्त तक जिहाद करना चाहिए। क्या ये ऐसे इंसान जो हैं वो पाकिस्तान की बदनामी का और फैटअप की ग्ले लिस्ट में ले जाने के हो लिए सकता है ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं? तो इमरान खान साहब ने जो बहुत ही कंट्रोल किया था उस पर वो बाहर आ चुके हैं। तो ये भी एक बड़ा सबूत है असद भाई कि हम फिर ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो बड़ा काम किया था इमरान खान साहब ने, बहुत ही काम किया था, उसकी वजह से ही हम ग्रे लिस्ट से निकले थे। तो अब पहले ही हम बुरे हालात में हैं। तो असद भाई का पॉइंट ऑफ व्यू फिर मैं बोलूंगा। बात आलोक सर ने बड़ी घुमा फिरा कर की। मैं इस तो हकीकत में मुझसे पूछा जाए तो मैं बताऊंगा कि जिस बंदे को तो मैं बिल्कुल जानता ही नहीं, इसका नाम मैंने जिंदगी में पहली बार सलाउद्दीन का। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में रहते हुए हर आदमी को तुम्हें नाम का पता हो। ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या करता रहा है, इस पर क्या चार्जेस है या क्या। आपने दो अल्फाज जो उन्होंने शुरुआत में बोले हैं ना, उस पर बोल वो ही बहुत काफी है कि उसके इंटरव्यू देने के लिए कि वो क्या चीज है। जहालत की परले दर्जे पर पहुंचा हुआ ये बंदा है। अच्छा, मौलवी जो है ये जो बंदा जिसने बात की, जहालत के परले दर्जे पर पहुंचा। अगर हिंदुस्तान को तबाह करना है तो उसमें मुसलमान भी हैं मेरे भाई, सारे हिंदू थोड़ा। हाँ, मैंने यही बात की ना कि उसके अल्फाज पर हम रिएक्शन देंगे। अच्छा, कि हमने आखिरी कतरे तक, खून के कतरे तक इंडिया को तबाह करना है। भाई क्या लॉजिक है? मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। इस बात का जवाब होगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि आलोक सर जो बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे थे कि ये ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, इस बंदे को मारा है तो इस वजह से ये बाहर आया। अच्छा, आप देखें मेरी बात सुने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी को नहीं पता चला, आर्मी उसके साथ थी। मेरी बात, वो आर्मी के जो बंदे थे
सिक्योरिटी का बंदे थे जिन्होंने जिन्होंने माइक पकड़ा हुआ था और वो बोल रहे मेरी थे। बात सुनो, आप समझ नहीं रहे। वो जो पहला बंदा मारा गया ना, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, रावलपिंडी में। हाँ, रावलपिंडी में, ये बहुत इसके करीब था। अच्छा, अब इनका कहना है कि फौज को नहीं पता चला, इनके सिक्योरिटी इदारों को नहीं पता चला, मतलब कि किसी को पता नहीं चला और कौन ठोकर चला गया। अच्छा, ये इतना बड़ा बंदा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो ये बाहर बाजार में लेने क्या निकला है मेरे भाई? जनाजा पढ़ने गया है, सुन नहीं रहा है। और जनाजा पढ़ने नहीं, बाहर दुकान पर खड़ा भाई लोग सब लगा है। भाई उसका अच्छा, जो अच्छा, सलाउद्दीन का जो दोस्त था, सलाउद्दीन का जो दोस्त दोस्त था है, मेरे भाई। उसकी वजह से ये बाहर निकला है। अच्छा, पहले तो वो इनका बंद कहना था। है कि उसकी वजह से ये बाहर निकला है। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। पूछो वो कैसे? वो कैसे? तुम मैं खुद आपको बताओ, बताता हूँ। बताओ। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, इसे पता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, इसे पता है कि मैं बाहर आता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा या पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये बंदा बाहर क्यों आता है? फुल प्लान के साथ आया है भाई, भाई। इसे बाहर निकाला गया है। वही बात हम असद भाई कह रहे हैं कि किस तरह? लेकिन उस पाक तरह फौज हमारी साथ है, उसके साथ है। मेरी बात मैं सुनो। तो उन्होंने पकड़ाया हुआ है, मेरी बात इससे सुनो। क्या जाहिर होता सर, है? मेरी बात सुनो, उस तरह से बाहर नहीं निकाला गया जिस तरह से आलोक सर कह रहे हैं कि उसके करीबी को मारा गया। पता नहीं कितने इनका तो भाई करीबी होता ही कोई नहीं, सीधी सी बात तो ये है। अगर ये ऐसे यार ऐसे ना इनका लोग कोई होते हैं, मजहब है, ना इनका कोई दीन है, ना ना इनके इनकी कोई कोई करीबी फैमिली होती है, है मेरे भाई। या जो दूसरों के मजहब फैमिलियों को का साथ नहीं करते, उनका क्या फैमिली होगी? कोई फैमिली क्या नहीं वो होती। इंसान होंगे? तो मुझे अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, बहुत साहब, बड़ा सबूत दे दिया मेरी पाकिस्तान। मेरी बात सुनो, ऐसा भी तो करिए। हो सकता है ना कि पाकिस्तान आर्मी के जो लिबास दिखाया गया है वो कोई और बंदा भी तो पहन सकता है। लाजमी तो नहीं कि पाकिस्तान आर्मी हो मेरे भाई। ये आपकी गलती है, कोई पहन ही नहीं सकता। भाई गुजार, मेरे पास आर्मी वो की बड़े कोई वर्दी पहन ही नहीं सकता भाई। मेरे पास पुलिस वालों की वो टी शर्ट है, जिस तरह ये मैं पहनी हुई है, मैं पुलिस में तो लगा जॉब करता नहीं हूँ, तो एक दिन मैं शहर चला गया पहनकर। अभी तक ये हमारी सिर्फ पंजाब कलर ही सेम था कलर उसका। सेम था, बाकी कोई चीज़ नहीं सेम, उसी तरह की स्टिचिंग हुई थी। तो भाई वो डालने वाले मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपने पहनी हुई ना टी शर्ट, पहले पूछा तुम कौन हो? तो सारी बात है, जब मैं थोड़ा घबराया तो उन्होंने पता चल गया कि ये लोकल को पहनी, इसने पहनी हुई है। तो उन्होंने कहा भाई अभी उतारो, ये जो शर्ट टी शर्ट आपने पहनी ये अभी उतारो। और भाई आप पंजाब में फिरते हैं, उसकी इसकी मैं वजह से आपको बताता भाई जो हूँ। मुझे आर्मी फिर की change वर्दी करना है ना सर, असद मैं भाई, आपको बताता वो हूँ। एक पहचान है आर्मी की, वो कोई भाई, नहीं पहन भाई सकता। गुजार, एक मिनट मेरी बात सुनो। सिंध का बलोचिस्तान का जो इलाका है ना, जो दूर दराज इलाके हैं मेरे भाई, उनमें जो चोरी चिकारी होती है या कत्लो गारत होती है, वो इसी तरह से लोग पहन कर आते हैं आर्मी के कपड़े, तो हम इसी तरह से करते हैं। असद भाई और हम इल्जाम बयान आर्मी कराते पर लग हैं जाता कि है मेरे भाई। पाकिस्तान को इस पर काम करना चाहिए। जो पाकिस्तान को हम बिल्कुल करना चाहिए मेरे भाई। पाकिस्तान को इसको भाई सरेआम वो सरेआम धमका रहा है। धमका रहा है, तो फिर हम ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। सर, हमारी इसका हुकूमत एक क्या ही काम हल है। कर रही मेरी है? बात सुना, इसका सर एक ही हल है। अगर वो बंदा इतना कुछ कह रहा है ना, तो ये चाहिए पाकिस्तान को कि ये बंदा बैन अवी इदारे को दें कि भाई आप भाई इंडिया वाले खुद मांग पाल रहे हैं। भाई इंडिया वाले मांग रहे हैं, उनको देना चाहिए हमें। इंडिया वालों की मैं हकीकत में कहता हूँ, ये बयान तो इतने इतने बड़े बड़े दे देते हैं ना, इतना कुछ कर देते हैं। अगर कुछ ऐसा है, अगर ये लोग इतने ही खतरनाक हैं, शहरी तो शहरी, उनकी आर्मी को छोड़ दिया जाएगा ना। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा कि भाई ये लो अपना बंदा, जो तुम्हें चाहे करना कर लो। वो डर के मारे उसे दूर से गोली तो मार सकते हैं। उसके यार नजदीक जोक नहीं ना आएंगे। मारो, आर्मी की इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है, तुम मुझे क्या पता बात है कर रहे हो? मुझे पता है आर्मी की कितनी सख्त ट्रेनिंग है इंडिया की। ये वही आर्मी जिसने यहाँ पे 93,000 सोल्जर को सरेंडर वेरी करवाया था। गुड, ये पॉइंट तो मैं भी चाहता हूँ कि आप उठाए। और मैंने कहा था कि 5 बंदे पूरे आर्मी के वेल ट्रेन इंडिया के 5 बंदे निकालो और 5 बंदे पाकिस्तान ब्लैक कोर्स कमांडो के निकालो, तो पता और चल यार जाएगा तुम वो लोकल है, वो कोई थोड़ी कमांडो है। तो आपको क्या लगता वो है? एक मुल्ला इतनी बड़ी बड़ी उसने दाढ़ी रखी हुई है। भाई उन्होंने उनकी अच्छा, भी बहुत गाड़ी ट्रेनिंग पर होती जाते है। हो। अच्छा रुखसार भाई, एक ऐसी मिनट, बात एक नहीं है, इंसानों की बहुत बड़ी मैं ट्रेनिंग होती कहता है। हूँ सर, बहुत- आप दाढ़ी पर गए, कौन करवाता है? आप ही करवाते हैं ना। मुझे अगर मेरे मुंह पर दाढ़ी है, मेरे मुंह पर दाढ़ी है, तो मुझे आप नॉर्मल इंसान और समझिए। भाई आप हमेशा चैलेंज करते रहते हैं, आए दिन गए बगाए कहते हैं मुझसे कोई लाड़ लो, मुझसे कोई लाड़ लो। तुम्हें भी उनका कोई मादा आ गया है। मादा नहीं आ गया सर, मैं जहाँ पर अपने ईमान की बात होती मैं तब भाई ये बात यार, असद छोड़ो, भाई छोड़ो हम यार। इधर रिएक्शन करने बैठे हैं। अब रिएक्शन बात मैं ऐसे reaction किया जाए। करते हुए बात- बयान ऐसे आ नहीं, गया यहाँ कोई चुका हूं मेरे दंगल भाई। में बैठे हैं। बात मुझसे इतनी कि बेगुजार जो गलत है मेरे भाई, वो दुनिया के हर हिस्से में गलत है। पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। बहुत पहले बड़ा पाकिस्तान alarming जिस सिचुएशन है। जिस और सारी बात है भाई, हमारे पास तो है कुछ नहीं। ये जो हमारे बड़े हैं ना,
ये उनके कारस्तानियाँ हैं, तो ये उनके उनके साथ कारनामे तो खड़े हैं हैं। भाई। और हम तो भाई इस तरह के लोगों को कंडेम करते हैं। हम तो चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में अमन के साथ रहें, और इस तरह के ये जो कार्रवाई करते हैं, जारी बात है, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा, इनके अपने कमीशन रुक जाने, फंड रुक जाने, और इनका जो बजट है वो कम हो जाए अगर ये इस तरह कार्रवाइयाँ ना करवाएं। और ये जो हरकत हुई है इससे इनसे लाजमी इन पर एक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।